अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉक वॉक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अतीक शफीक। नाजरीन, बाबा फरीद गंज शक्कर का एक शेर है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। हमने कभी अपने दुश्मन के मरने पर खुशी का इजहार नहीं किया। हमने कभी अपने दुश्मन के मरने पर कभी भी शहनाइयाँ नहीं बजाई। हमने अपने दुश्मन के मरने पर खुशी नहीं मनाई तब तक जब तक वो हमारा ज़ाती दुश्मन हो, जब तक वो हमारी ज़ात का दुश्मन हो, तब तक हमने किसी के मरने पर खुशियाँ नहीं मनाई। लेकिन जब वो दुश्मन मरे जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, वो दुश्मन मरे जो कि कह लें कि हमारी मुस्लिम ख़वातीन जो कि हमारे इस्लाम के अंदर जिनका एक ख़ास मुकाम है, उनके बारे में जो बकवासियात करे, जब वो दुश्मन मरे तो नाजरीन उस वक्त हमारे सीने में ठंड पड़ जाती है। हमारे मुसलमानों के सीनों में ठंड पड़ जाएगी। मैं इस वक्त जो है भारतीय अवाम का मजाक नहीं उड़ा रहा, भारतीय अवाम के साथ हम खड़े हैं, हम उनके जो दुख के अंदर शामिल हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला भारत की अवाम के ऊपर जो मुसीबत आई है उसको कम करें। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई दफ़ा बकवासियात की है। तो जी हाँ, उसका नाम है रोहित सरदाना। रोहित सरदाना जो कि भारत का बड़ा मशहूर टीवी एंकर था और उसका भारत के अंदर एक दंगा चलता था, भारत के अंदर उसकी तोती बोला करती थी और भारत के अंदर उसका एक दंगल चला करता था। उसका एक दंगल के नाम से प्रोग्राम था जो कि शाम 5 बजे लगा करता था, जिसके अंदर वो लोगों के दंगल करवाया करता था। उस शख्स ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। हम बगैर सबूत के बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्लाम का मामला है, एक मज़हब का मामला है और इसको हम मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि यूट्यूब पर हम जो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्रों में लोगों को गलत खबरें पहुंचाएं। हम जो है लोगों को सही जो इन्फॉर्मेशन देंगे और ये शख्स क्या क्या बकवासियत करता रहा है। पहले आप ये जरा वीडियो देखिए कि इस शख्स ने क्या कहा। और कल को जब लोग पूछेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था क्या नहीं हुआ था। जी, आपने ये वीडियो देखी कि जिसके अंदर ये कह लें कि एक बकवास कर रहा है कि क्या क्या ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जहर उगलता रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसके मुंह से हमेशा जहर उगला है। जिसने जो पहले कोरोना की एक लहर आई, इसने तबलीगी जमात वालों को सारा जिम्मेदार ठहराया कि भारत के अंदर जो कोरोना है इसका सारा जिम्मेदारी है ये मुसलमानों के ऊपर आती है। इस शख्स ने इस तरह के प्रोग्राम भी किए। अब आप ज़रा वो वीडियो देखें कि ये शख्स किस तरह मुसलमानों को ब्लेम कर रहा है। आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। भारत कोरोना में जिस कम्युनिटी संक्रमण के खतरे से बचने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है, उसी को लेकर एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने जमावड़ा न करने को लेकर गाइडलाइंस के बावजूद मजहबी जलसा किया और फिर वहां से करीब 1,500 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। तबलीगी जमात के इस जलसे में शामिल हुए 10 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हो चुकी है। दंगल में आज सवाल है कि कोरोना वाली जमात। जी, ये आपने वीडियो देखी जिसके अंदर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है अपना जहर उगल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको साइड स्क्रीन पर एक ट्वीट भी दिखा रहा हूं और वो ट्वीट हमने एक जगह से कह ले के कलर लगा दिया, उसको काट दिया है, जिसमें उसने हमारी जो है कि मुक़द्दिस और हमारी जो मुसलमानों में एक सबसे जो अहम हैसियत रखने वाली ख़वातीन के बारे में
उसने जो बकवास की है, उसका कहना था कि जी ये राधा और इस तरह करके जो मुख्तलिफ लोगों पे जो फिल्में बन सकती हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम जो ख़वातीन हैं उन पे भी फिल्में बनाई जा सके। इस शख्स ने 1.5 अरब मुसलमानों का दिल दुखाया है। इस शख्स ने 1.5 अरब मुसलमानों का ना सिर्फ दिल दुखाया बल्कि उनके जज्बात के साथ भी खेला है। हम कह लें कि हिंदू मुस्लिम फसादात के कायल नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को एक इकट्ठे जगह पे रहें, इनकी आपस में दोस्ती रहे। लेकिन ऐसे शख्स जो कि ये कह लें कि एक मज़हब के नाम पे जो अपनी सियासत और अपना एक नाम पैदा करना चाहते हैं और दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं, एक दूसरे के मज़हब को बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे शख्स के बारे में फिर कह लें कि यही कुछ हम कह सकते हैं। और अब जो बताता हूँ कि ये शख्स मरा कैसे। ये शख्स मरा इस तरह है कि इस शख्स को जी जिसके बारे में ये मुसलमानों को, जिस बीमारी के बारे में ये मुसलमानों को सारा जिम्मेदार ठहराया करता था कि जी ये कोरोना भारत में मुसलमानों की वजह से आया है, तो वही कोरोना तो इस शख्स को लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जी ये हॉस्पिटल चला गया, तो अस्पताल गया जब, तो उधर जाकर ये बिल्कुल ठीक था। तो कह लें कि जब अल्लाह ताला की मार पड़ती है तो इंसान बेबस हो जाता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब अल्लाह की लाठी चलने पे आती है तो नमरूद जैसे और फिरौन जैसे बादशाह भी उस लाठी के सामने बेबस नज़र आते हैं और वो एक कह ले कि रुई के पहाड़ की तरह अल्लाह ताला उनको जड़ों से उड़ा के रख देते हैं। तो अब जो उस शख्स को जब कोरोना हो गया तो उसके बाद उसको जी हालत बिगड़ गई। तो कोरोना होने के बाद उसको वेंटिलेटर पे जो ले गए, तो जब वो वेंटिलेटर पे चला गया तो उसके बाद उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो शख्स जो है इंतकाल कर गया और उस शख्स के पास कोई भी डॉक्टर या नर्स आने को तैयार नहीं थी। कोई भी नर्स ना उस शख्स के पास आई या रोहित सरदाना के पास ना कोई डॉक्टर आया है। वो शख्स अस्पताल में ही दम अकेले बिस्तरे मरग पर लेटा और अल्लाह ताला ने उसकी अकेले लेटे हुए शख्स को जो जहन्नम वासिल किया है और इसको बुलाया। अब जो है कह लें कि भारतीय मीडिया एक आंसू बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है कि जी एक रोहित सरदाना जो इस दुनिया से चले गए, बहुत बड़ा एक सदमा है। वो लेडीज़ एक न्यूज़ एंकर हैं, वो बड़ा रो रो के वो ख़बर दे रही हैं कि जी वो हमसे बिछड़ गए। अब उसके मगरमच्छ के ज़रा आंसू देखिएगा। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो एंड पर फिर मैं यही कहूँगा कि नाजरीन के दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। लेकिन जब हमारे नबी करीम का गुस्ताख मरेगा तो यकीन कीजिए कि हमारे सीने ठंडे हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा। इसी के साथ अतीक शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।